अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ का आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज भी हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन को ही स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था गॉसेस लॉ, हमने उसको डिफ़ाइन किया, हमने उसको एक्सप्लेन किया, बताया कि उसमें से फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर हमने गॉसेस लॉ किसी भी एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट पर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। फिर मैंने उसकी एप्लीकेशन नंबर 1 जो थी उससे आपको गॉसेस लॉ के थ्रू फील्ड फाइंड करना सिखाई थी, जो थी फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। और इसी के साथ साथ मैंने आपको 3 स्टेप्स भी बताए थे और वो स्टेप्स अप्लाई करने से आप गॉसेस लॉ किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आज की जो हमारी एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी हमने फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको वो शीट बनाकर दिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने उस पर किस तरह से गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। जी, तो ये मैंने बनाई है जी एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही पतली सी मैंने एक शीट बनाई है, ठीक है, जिसके ऊपर ये चार्ज है। अब इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है ये इस पूरी शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं इसको मतलब काउंट नहीं कर सकती कि इसके ऊपर कितने चार्जेस है। मींस एक इनफाइनाइट एक्सटेंट है, एक इनफाइनाइट किस्म के चार्जेस जो हैं वो इसके ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, मैं इनको काउंट नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब देखिए ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पड़ी हुई है, उन्होंने मुझे कहा है, मैंने फाइंड क्या करना है कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इस शीट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी इसके अराउंड मैंने वो बतानी है। अच्छा, अब मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मान लेते हैं कि वो जो यहाँ पर और यहाँ पर मैं ऐसे मान लेती हूँ, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैंने फील्ड फाइंड करनी है, इसके अराउंड फाइंड करनी है। मैं इधर भी फाइंड कर सकती हूँ, इधर भी कर सकती हूँ, यहाँ पे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे भी कर सकती हूँ, मतलब कहीं पर भी जहाँ मेरा दिल चाहे मैं फाइंड कर सकती हूँ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पर लिया, आप ये दोनों पॉइंट्स कहीं और भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इन दो पॉइंट्स के ऊपर फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस शीट, और वो भी किससे करनी है जी, गॉसेस लॉ से। तो ये किस तरह होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं सबसे पहले तो बनाऊंगी जी गॉसियन सरफेस। ठीक है, मैंने बताया था पहले कि जो स्टेप 1 था वो ये था कि आपने गॉसियन सरफेस बनाना है जो कि उस पॉइंट पर से गुजरे जहाँ पे आपने फील्ड फाइंड करनी है। यानी मैं इस शीट के लिए अपनी मर्ज़ी से कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाऊँगी, ठीक है, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जिन पॉइंट्स पर मैं 2 पॉइंट्स पर फील्ड फाइंड कर रही हूँ उन 2 पॉइंट्स के ऊपर से गुजरे या उनसे पास करे। ठीक है, अब मैंने आपको बताती हूँ एक और बात कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्यों लिए हैं, मैंने 1 पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो उसकी वजह ये है कि आप देखिए ये फील्ड कुछ इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से। तो जब इस तरह से पड़ी हुई है तो फील्ड का एक आपको हिस्सा ये वाला नज़र आ रहा है और दूसरा हिस्सा ये वाला नज़र आ रहा है, यानी 2 हिस्से हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप मेरे हाथ को ये शीट समझे तो इसके आसपास ये जो 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं फील्ड फाइंड करने वाली हूँ, यानी शीट के इस साइड पर भी और शीट के उस साइड पर भी। ठीक है, तो अब मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाने वाली हूँ जो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगा और इसी के साथ साथ वो इस शीट के अंदर से भी गुजरेगा, ताकि मैं इस शीट की वजह से जो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो फाइंड कर सकूँ। जी, तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, ये वो गॉसियन सरफेस बनाया है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर के पास से गुजर भी रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इसके दरमियान में आ रहे हैं। देखिए इसका ये जो कर्व्ड पार्ट है इसके बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो इसका कर्व्ड पार्ट है इसके बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ वो इस शीट के अंदर से गुजर रहा है, राइट। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स को आप बेशक अपनी उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए नाम दे सकते हैं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P प्राइम है, यानी ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, राइट। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने किस तरह से दी है मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आई थिंक 2-3 लेक्चर्स पहले, चार्जेस की जो फील्ड्स थी वो ड्रॉ करवाई थी, फील्ड लाइंस ड्रॉ करवाई थी। ठीक है, उसमें मैंने पॉजिटिव चार्जेस की भी करवाई थी, मैंने नेगेटिव की भी करवाई थी, और मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव की हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, आप समझे कि ये पॉइंट P जो है इस पर भी पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ये जो पॉइंट P है इस पर भी पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को अपने से दूर फेंकेगा। ठीक है, तो इसकी फील्ड किस तरह होगी, इस तरह बाहर की तरफ।
इसी तरह आप देखें, आप कंसिडर करें कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह किसी की भी फील्ड टेस्ट करनी हो या उसकी फील्ड की डायरेक्शन पता करवानी हो तो हमेशा टेस्ट चार्ज से करवाते हैं और वो कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। इसलिए मैं आपको पॉजिटिव के हिसाब से इसकी फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बता रही हूँ, ठीक है। आप कंसिडर करें कि पॉइंट पी प्राइम पर भी पॉजिटिव चार्ज ही पड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकेगा, तो इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक आई होप डायग्राम समझ में आ गई होगी। हमने इनफाइनाइट शीट ली, हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, क्योंकि आप देखिए इसके लिए सबसे सूटेबल सिलेंड्रिकल फॉर्म ही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके कर्व सरफेसेस के ऊपर ये जो पॉइंट्स लिए हुए थे उसके कर्व सरफेसेस के अंदर आ रहे हैं वो पॉइंट्स, उसके साथ साथ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी ड्रॉ की हैं, राइट। तो यहाँ तक अब हमारी डायग्राम होगी। अब हम इसकी चलते हैं जी बाकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो गॉसेस लॉ से किसी भी सरफेस की या हम किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की फील्ड फाइंड करते हुए मैंने आपको बताया था जो स्टेप 2 होगा वो होगा कि आप चार्ज फाइंड करेंगे। अब मैं चार्ज फाइंड करूँगी इस इनफाइनाइट शीट का जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो इसमें से गुजर रहा है, राइट। तो मैंने ये जो चार्ज इंक्लोज करा है ये सिलेंड्रिकल सरफेस, मैं इसकी क्या करूँगी, सबसे पहले चार्ज फाइंड करूँगी। अच्छा, अब इसका चार्ज फाइंड करने के लिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, तो मुझे नहीं पता कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो उस चार्ज को फाइंड करवाने के लिए मैं आपको एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो कि है हमारे पास ये, जिसको हम बोलते हैं जी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि मैं नहीं बता सकती आपको कि इसके अंदर कितने चार्जेस आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, यानी मैं आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बिल्कुल भी बता सकती। तो मैं क्या इसकी डेंसिटी बता सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो फाइंड करूँगी। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये होती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से मैं क्या करूँगी, चार्ज फाइंड कर लूँगी और यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा। तो यहाँ से अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज यहीं रहेगा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये जी मैंने फाइंड कर लिया है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टेप नंबर 2 भी फिनिश कर लिया है। मैंने चार्ज फाइंड करना था जो कि ये गॉसियन सरफेस इंक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो वो कितना होगा, मैं उसकी डेंसिटी बताऊंगी कि वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने स्टेप 3 में फाइंड करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स आपको पता है होता है 1/ε नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड, और मैंने अभी भी बताया है कि हमने कितना चार्ज इंक्लोज किया है, 1/ε नॉट टाइम्स सिग्मा ए, राइट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया है फ्लक्स। अब इसी तरह से मैं आपको फाइंड करना सिखाती हूँ कि जो फ्लक्स जो कि हम जिसका फार्मूला ये लिखते आए हैं ई ए, राइट, ये वाला जिसका मैग्नीट्यूड ई ए है, वैसे बेसिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ई डॉट ए, राइट। अब मैं आपको इस फ्लक्स को फाइंड करना सिखाऊंगी इस डायग्राम से। अब देखें सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया कुछ इस तरह से होगा, राइट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इसका एरिया किस तरह से है, इस तरह से, क्योंकि एरिया मैंने बताया था हमेशा सरफेस से ज़रा बाहर की तरफ होता है, राइट। तो ये दोनों आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान क्या है, 0 डिग्री। ये भी मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एरिया जो होते हैं या एरिया एलिमेंट जिसको हम कहते हैं एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आता है, ठीक है। तो फ्लक्स मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ई ए, राइट, सॉरी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हम लिखते हैं ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू 2EA, यही बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी 1/ε नॉट टाइम्स सिग्मा ए इज इक्वल्स टू 2EA, ठीक है, यही है। अब कटिंग जो हो रही है वो चीज़ें कट कर लेते हैं, एरिया से हमारे पास क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। मैंने क्या फाइंड करनी है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहीं रहने दिया, इस 2 को यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास जी क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये मैंने फाइंड की है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मेथड था जो मैंने इससे सॉल्व किया। इसके कंपैरिजन में अगर कूलम्स लॉ देखें तो कूलम्स लॉ जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल है, गॉसेस लॉ जो है वो इजी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने जो आपको 3 स्टेप्स बताए थे लास्ट लेक्चर, आप उसको देख सकते हैं। वो 3 स्टेप्स बहुत इजी हैं। काइंडली अगर आप उसको याद कर लें या उनको अच्छी तरह से क्रैम कर लें तो आपके लिए फील्ड फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से फील्ड फाइंड करना वाकई बहुत ईजी है सिर्फ उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। तो आज के लिए यही, और मेरी इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।